खुदा के कलाम को जो आज हम सीखेंगे, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि हम पैदाइश मसीह खुदावंद की जो है उसको सीख रहे हैं। हमने पहला जो सा किस्त में जो है जो सीखी थी वो सीखी थी कॉर्नियस की जो है, जब वो सूर्य का हाकिम होता है, वो पहले इसमें नवीसी जौन सी है उसको हमने सीखा। आज हम जौन सा है जो मौजू हम सीखेंगे, इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मसीह खुदावंद के मुतालिक जो ये बयान किया जाता है कि वो जो है वो वक्त कौन सा था जब मेरा और आपका खुदा जो है जिस्म की सूरत अख्तियार करता है और इस दुनिया में जो है उसका ज़हूर होता है। हम उसको जो है आज उस वक्त को जो है जानने की कोशिश करेंगे। हम जो है लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 26 और 27वीं आयत को जो सा वो देखते हैं। लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 26 और 27वीं आयत का जब हम मुताला करें तो कलाम खुदा जो है वो हमें क्या सिखाता है। 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुमारी का नाम मरियम था। और इसके अंदर हम जो आयत है इसमें हम 3 चीजें जो है वो हमने देखी हैं। एक तो जिक्र है 26वीं आयत में 6ठे महीने का, और दूसरा जो जिक्र है वो एक फरिश्ता जो है वो एक औरत के पास भेजा जा रहा है। उस औरत का नाम भी जो है वो हमें पता चलता है और वो क्या नाम है, मरियम नाम है। और तीसरी चीज जो इसके अंदर हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि वो जो औरत है जिसका नाम मरियम है ये कहां पर मौजूद है। ये गलील के शहर नासरत में जो है मौजूद है। हम जब कलाम खुदा को जो है वो देखते हैं तो हमें कलाम खुदा जो है वो ये बताता है कि जब भी आपने किसी वक्त को जो है जांचना हो, उसके बारे में जो है खुदा की हिकमत को हासिल करना हो, तो कलाम खुदा जो सा है वो वक्त को जो सा आपके सामने खोलकर रखता है। और ये भी जो हम सीखना चाह रहे हैं कि मेरे और आपके खुदा कब जो है वो जिस्म की सूरत अख्तियार करता है, वो कौन सा वक्त है। ये एक हवाला जो लूका रसूल जो है जो बयान करता है, ये हवाला जो सा इससे हमें समझने में मदद मिलती है। अब यहां पे हम जो देख रहे हैं, यहां पे जो लूका रसूल है ये एक ऐसा पैगाम जो सा है वो पहुंचा रहा है और ये बता रहा है कि फरिश्ता जो सा है वो क्या कर रहा है, वो एक अनाउंसमेंट कर रहा है, वो एक पैगाम जो सा है वो दे रहा है। और ये अनाउंसमेंट जो सी है ये हमें यीशु मसीह खुदावंद की पैदाइश की बशीरियत के मुतालिक अनाउंसमेंट है। और ये लूका पहला बाब उसकी 26वीं आयत में 6ठे महीने का जो है वो जिक्र है कि 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया। अब ये जो 6ठा महीना है, ये हम इसको देखेंगे कि क्या ये 6ठा महीना जो सा है जिसके अंदर फरिश्ता जो है पैगाम लेके आ रहा है, ये इसको किस तरीके से हम सीख सकते हैं। इस 6ठे महीने को इसको सीखने के लिए कि इस रेफरेंस का क्या जो सा है हम इससे मदद हासिल कर सकते हैं। हम इसको 2 तरीकों से जो सा वो सीखेंगे। एक तरीका तो जो सा इसको देखेंगे कि क्या ये जो 6ठा महीना है क्या ये साल के 6ठे महीने को जो सा बयान किया जा रहा है। और दूसरा इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर ये 6ठा महीना जो सा है वो साल का 6ठा महीना कलाम खुदा जो है हमें बताना चाह रहा है, तो फिर लूका रसूल ने जो ये पैगाम जो सा है जो फरिश्ते ने मां मरियम को पहुंचाया है
और लूका रसूल ने इसको खुदा के रूह की हिदायत से तहरीर किया है। ये छठा महीना है, ये कौन से कैलेंडर का छठा महीना है? अगर हम जो है ये दो चीजों को वो सीख लें कि ये जो 26वीं आयत में छठे महीने का जिक्र है, ये छठा महीना क्या ये कैलेंडर का महीना है? और अगर ये कैलेंडर का महीना है तो फिर लूका रसूल जो है किस कैलेंडर के छठे महीने का जिक्र कर रहा है? हम जब इसमें देखते हैं इस छठे महीने को सीखने के लिए, तो हम जो है अमूमन जब ये छठे महीने का लफ्ज जो है आपके ज़हनों में आता है, आपने बहुत सारे जो है वो पैगाम सुनाने वालों से या अपनी समझ के मुताबिक जब इसको सीखा होगा, तो आप अमूमन ये सोचते हैं कि छठा महीना का जब भी वक्त जो है मसीह की पैदाइश को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये छठा महीना अलिशबा की प्रेगनेंसी का महीना जोन से है। हम इसको जोन से सीखने के लिए हम देखते हैं कि अलिशबा जो है, जो कि जकरिया काहिन की जो है वो बीवी है, वो जोन सी है, जकरिया जो है जब वो कहानत का फरीजा अंजाम दे रहा है, तो खुदा का फरिश्ता जोन सा है जकरिया नबी को यूहन्ना की जो है पैदाइश की बिशारत जो है देता है। और जकरिया जब अपनी कहानत के फराइज पूरे कर हैकल से बाहर आता है, तो हम देखते हैं कि उसके बाद अलिशबा जो है हामला होती है, और अलिशबा अपने तई, क्योंकि वो बुढ़ापे में है, वो अपने तई जो से छुपाती है, और 5 महीने का हमें खुदा में बताता है कि वो अपने आप को छुपा कर रखती है। ये आप कहां पे पढ़ते हैं? ये लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 24वीं आयत में। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तई ये कहकर छुपाए रखा। तो वो अलिशबा जो है, जो बिशारत खुदा का फरिश्ता जकरिया नबी को देता है कि जो है तेरे एक बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और जकरिया अपने कहानत का फराइज अंजाम दे के जब आता है घर, तो अलिशबा हामला होती है, और अलिशबा अपने आप को 5 महीने तक छुपाकर इस चीज को जो है छुपा कर रखती है। हम जो उनसे देखते हैं 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें कलाम खुदा जो उनसे ये बता रहा है कि अब ये छठा महीना जो उनसा है, इसके अंदर फरिश्ता जो उनसा है वो आ रहा है गलील के शहर नासरत में। और किसके पास आ रहा है? उस औरत का नाम जो उनसे लिखा गया है, और उस औरत का नाम मरियम जो उनसे बताया गया है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि उसकी मंगनी जो उनसी है दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई है। अब हम जो उनसे यहाँ पे इस छठे महीने को सीखने के लिए कि ये छठा महीना जो उनसा है, जो फरिश्ता मां मरियम के पास आता है, अगर ये कैलेंडर मंथ है, अगर ये साल का छठा महीना है, तो हमें ये भी समझना होगा कि वो कौन सा कैलेंडर यूज हो रहा था उस वक्त जब लूका रसूल ने इसको तहरीर किया। हम लूका रसूल का पहला बाब उसकी 36वीं आयत में जो से जब जाते हैं, तो वहां पे हमें ये पता चलता है कि अलिशबा, जो कि 24वीं आयत में हमने पढ़ा कि वो 5 महीने तक अपने आप को छुपा कर रखती है। अब 36वीं आयत लूका रसूल की पहला बाब उसकी 36वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें एक दफा फिर से छठे महीने का जिक्र है। और अब हम देखेंगे कि इस छठे महीने को जो 36वीं आयत में बयान किया गया है वो किस चीज के मुतालिक है। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो भांज कहलाती थी छठा महीना है। ये 36वीं आयत जो सी है वो बड़ी आपको वजाहत से आपको बता रही है कि ये छठा महीना जो कलाम खुदा हमें सिखाना चाह रहा है, ये छठा महीना अलिशबा की प्रेगनेंसी का छठा महीना है। 6 महीने उससे पूरे नहीं हुए, छठा महीना इन द 6th मंथ है वो। ठीक है, बाज लोग जो उनसे हैं वो इसको भी कंफ्यूज कर देते हैं कि यूहन्ना रसूल जो है वो मसीह खुदा से 6 माह बड़े हैं। तो एग्जैक्टली 6 माह बड़े नहीं है, क्योंकि कलाम खुदा इन द 6th मंथ
यूज करता है वर्ड, छठा महीना वर्ड जो है वो यूज करता है। अब यहां पे एक चीज आपको सीखने की जरूरत है कि कलाम खुदा के अंदर आया, देख तेरी रिश्ता लिशबा के भी, देख तेरी रिश्तेदार लिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। इसका मतलब यह है कि जब फरिश्ता छठे महीने में मरियम के पास पैगाम लेकर आता है मसीह खुदावंद की बशीरियत का, तो मरियम जो है फौरन जौन से है वो भी रूह कुदस की कुदरत से हामला हो जाती है। इसीलिए ये वर्ड जौन से यहाँ पे जो यूज किया गया है, तू भी हामला है और तेरी रिश्तेदार लिशबा भी जौन सी है हामला है, और अब उसको छठा महीना है। बात समझ आई है? और इसके बाद हम देखते हैं कि जिब्राइल फरिश्ता जो है वो चले जाता है और मां मरियम जो है वो उठती हैं और क्या कहते हैं, वो कहां जाती हैं? अपने रिश्तेदार लिशबा के यहां जाती हैं। और हम इसको लूका रसूल के इंजील पहला बाब उसकी जो है 39वीं आयत में पढ़ते हैं, उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर लिशबा को सलाम किया। और जो ही लिशबा ने मरियम का कलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और लिशबा रूह कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। ये एक दफा फिर से जो है कलाम खुदा तस्दीक करता है कि मां मरियम जौन सी है, फरिश्ता अनाउंसमेंट करता है छठे महीने में रूह कुद्दस की कुद्दस से मां मरियम हामला हो जाती है। और इसीलिए कलाम खुदा बता रहा है कि जब मां मरियम जौन सी है वो अपने रिश्तेदार को मिलने जाती है जो कि लिशबा है, और वो इस वक्त छठे महीने में है अपनी प्रेगनेंसी के, तो लिशबा के रहम में जो बच्चा है वो उछल पड़ता है और लिशबा खुदा की कुदरत से ये बयान करती है कि तू औरतों में मुबारक है, तेरे पेट का फल मुबारक है, क्योंकि मां मरियम कलाम खुदा बता रहा है कि वो रूह कुदस की कुदरत से हामला हो चुकी हुई है। तो ये अभी एग्जैक्ट 6 मंथ्स नहीं है बल्कि छठा महीना है लिशबा का। कलाम खुदा ने हमें यह बताया है। इसलिए वो लोग जो कि अमूमन इस गलती का इजहार कर देते हैं कि यूहन्ना और मसीह खुदावंद 6 माह का फर्क है, वो 6 माह का कलाम खुदा फर्क नहीं बताता, बल्कि वो छठे महीने का यानी कि 5 महीने 1 दिन से लेकर छठे महीने से 1 दिन पहले तक का वो अरसा मुमकिन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मां मरियम जौन सी है वो तकरीबन 3 माह जौन सी है वो रहकर अपने रिश्तेदार लिशबा के वापस लौट जाती है। और लिशबा उसके बाद जो है जब मां मरियम चली जाती हैं वापस अपने घर नासरत, तो वहां पे जौन से यूहन्ना की पैदाइश होती है। और ये अगर आप इसको मजीद आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा 56वीं आयत में इसी बात की पहला बाप और उसकी 56वीं आयत, तो वहां पे कलाम खुदा यूं बयान कर रहा है, और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। और 57वीं आयत में यह बयान है कि और लिशबा के वजह हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका बेटा पैदा हुआ। तो ये जो से अभी तक हमने कलाम खुदा के अंदर से जो सीखा है वो ये सीखा है कि जो महीने के अंदर जो है एक फरिश्ता जो है वो मरियम के पास आता है और मसीह खुदावंद के पैदा होने की बशीरत को जो है उसे बताता है। और मां मरियम जो है रूह कुदस की कुदरत से वो हामला ठहरती हैं। और टाइम लाइन हमें ये बता रही है कि मां मरियम उसके बाद जब फरिश्ता चले जाता है तो वो उठती हैं और वो जाती हैं अपने रिश्तेदार लिशबा को मिलने। और लिशबा को जब वो मिलने जाती हैं तो लिशबा उस वक्त जौन सी है छठे महीने में अपनी प्रेगनेंसी के हैं, और मां मरियम जौन सी है उनके पास जाकर 3 माह के करीब रहती हैं और उसके बाद वापस अपने शहर आ जाती हैं। और इसके बाद जौन से लिशबा का वजह हमल का वक्त आ पहुंचता है और यूहन्ना
पैदा हो रहा है। तो इस टाइमलाइन को देखने के लिए जब आप इस चार्ट को देखते हैं तो ये चार्ट जो है आपको बड़े आसानी से इस 9 मंथ के पीरियड की प्रेगनेंसी को जो है प्रेजेंट करता है। इसमें अगर आप देखें तो कलाम खुदा में बताता है कि इश्वा जो से जब हमला होती है तो 5 माह तक अपने आप को छुपा कर रखती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें जब ये फर्स्ट है, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, ये सिक्लूशन पीरियड है जो कि यूहन्ना जो है वो अलिशबा हमला हो चुकी है और यूहन्ना जो है वो अलिशबा के जो है पेट में है। छठे महीने में दैट मीन्स इन द 6th मंथ विच आप कह सकते हैं कि 5 माह 1 दिन से लेकर छठे महीने खत्म होने से 1 दिन पहले तक। तो इसको अगर हम देखें तो हम इसे 5.5 महीने के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है फरिश्ता जो है इन द 6th मंथ जब हम कहते हैं तो ये इन द 6th मंथ अगर हम कैलेंडर मंथ को जब हम लेते हैं तो ये जो है उस वक्त तक अलिशबा जो है अपने छठे महीने के अंदर है। तो इन द 6th मंथ में जो है जीसस की कंसेप्शन हो रही है। अलिशबा उस वक्त अपने छठे महीने में है, ठीक है। 3 माह तक जो है जो मां मरियम है वो अपने रिश्तेदार अलिशबा के यहाँ रहती है और उसके बाद वो लौट आती है और 9वें महीने में बर्थ ऑफ जॉन यूहन्ना की पैदाइश हो जाती है। अब इसके अंदर जो है हम जो देख रहे हैं, हमने कलाम खुदा से सीखा कि मां मरियम जो है वो रूल कुद्दस की कुदरत से वो फौरन हामला होती हैं और हामला होने के बाद वो फौरन जो है ब्रिज तक जाने के बाद अलिशबा के पास जाती हैं। अब यहां पे जो है जो हमें देखने की जरूरत है कि ये जो 6 महीने, एक लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 26वीं आयत और दूसरा छठा महीने का जिक्र लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 36वीं आयत में, जो ये 2 दफा छठे महीने का जिक्र है, अगर तो एक ही जो है वो उसके माने हैं, अगर तो दोनों छठे महीने जो है वो अलिशबा की प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर ये एक जायद जोन्स है, एक्सेस जोन्स है, वो रेफरेंस जो है कलाम खुदा के अंदर मौजूद है जो हमें किसी चीज को जो है वो बयान नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये जोन्स है ये रेपिटिशन नहीं है और ये दोनों छठे महीने दो मुख्तलिफ जोन्स है चीजों को बयान कर रहे हैं तो फिर जोन्स है जो पहला छठा महीना है जो कि लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वो अगर ये कैलेंडर मंथ है तो फिर मसीह खुदावन का टाइम जोन सा है वो कलाम खुदा हमें बता रहा है। मसीह खुदावन किस टाइम पर पैदा हुए, एक बड़ी वाज़ेह जोन से है कलाम खुदा हमें उसका आंसर दे रहा है कि वो साल के 6वां महीना था, इन द 6th मंथ था जब फरिश्ता जोन से पैगाम लेकर आता है खुदा का मां मरियम के पास और मां मरियम जो है वो रूह कुदस की कुदरत से हामला होती है। और अगर हम अब इस छठे महीने को जो कि लूका रसूल जोन से है वो बयान कर रहा है, अगर उस कैलेंडर को जोन सा है हम जांच लें कि वो कौन सा कैलेंडर था, वो उस कैलेंडर का जोन से है कौन सा आज के दौर में महीना था, उस कैलेंडर के हिसाब से लूका रसूल बता रहा है वो छठा महीना है। लेकिन आज के हिसाब से अगर हम देख लें कि वो कौन सा जो माह बनता है आज के दौर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक, तो हमें जो से मसीह खुदावंद की पैदाइश जो सी है कलाम मुकद्दस से मिल जाएगी कि मेरा और आपका खुदा आज के दौर के कैलेंडर के किस माह में वो पैदा होता है। हमें जो है इसको सीखने के लिए एक और चीज भी जो सी है वो देखनी है कि ये दो जो रेफरेंसेस हैं इनसे हमें क्या चीज पता चलती है। इससे एक चीज तो हमें ये पता चलती है कि यूहन्ना और मसीह खुदावन की पैदाइश जो उनसे उनके दरमियान में जो वक्फा है वो तकरीबन जो उनसे वो 6 माह का है, एग्जैक्ट 6 मंथ्स नहीं, कलाम खुदा के मुताबिक तकरीबन जो उनसे वो 6 महीने हैं। और दूसरी चीज जो उनसी है जो हमें इसके अंदर सीखने के लिए हमें जो पता चलेगा,
हम लेटर ऑन इसको सीखेंगे कि मेरा और आपका खुदा जो उनसे जब मुनादी शुरू करता है तो कलाम खुदा में बताता है कि वो तकरीबन 30 वर्ष का था। मेरा और आपका खुदा जब मुनादी शुरू करता है तो क्या पता चलता है हमें कि वो तकरीबन 30 वर्ष का था। ये लूका 3 बाब उसकी 23वीं आयत में आप देखते हैं। और हम इसको क्योंकि यूहन्ना रसूल के रेफरेंस से जो है इसको समझ रहे हैं, तो हमें यह भी पता चलता है कि यूहन्ना रसूल जो है जब वो जो है मुनादी शुरू करता है तो वो भी उस जो है 30 वर्ष का है। और ये क्यों 30 वर्ष का यूहन्ना रसूल जो है उस वक्त है, इसकी रीजन ये है क्योंकि वो लावी खानदान से जो है वो ताल्लुक रखता था। और जब आप गिनती की किताब चौथे बाब में आप जाते हैं, उसकी 30वीं आयत 23वीं आयत 30वीं आयत को आप पढ़ते हैं, तो वहां पे जब लावी 30 वर्ष के हो जाते थे तो उन्हें कहानत का फरीजा जो है हैकल में खिदमत का काम अंजाम देना होता था। और इसीलिए यूहन्ना रसूल जो है वो 30 वर्ष की उम्र से जो है वो अपनी मुनादी जो सी है खुदा के पैगाम को जो है वो देना शुरू करता है। हम जो है यहाँ पे जो 6 मंथ को जो है वो देखना चाह रहे हैं। ये जो 6 मंथ जो है जो कलाम खुदा में लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 26वीं आयत हमें बताती है। हम फिर से उसको पढ़ते हैं। लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 26वीं आयत, यीशु की पैदाइश की बिशारत जिसके अंदर है, 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया। यहां पे दो चीजें जो इस आयत के अंदर कलाम खुदा आपको सिखाता है, ना सिर्फ मेरे और आपके खुदा की पैदाइश का महीना उसका वक्त आपको जो है कलाम खुदा दे रहा है, बल्कि मेरा और आपका खुदा जब मां मरियम रूह कुदस की कुदस से उनका हमट ठहरता है तो उस जगह का भी बता रहा है कि मेरा और आपका खुदा जब वो हमट ठहरता है तो वो जगह कौन सी है, वो नासरत की जगह है। पैदा बैतलहम की तरफ जो है वो हुई है। और हमने सीखा था लास्ट टाइम जब हमने देखा कि बैतलहम में वो कौन सी जगह है जहां पे मेरा और आपका खुदा, हम उमूमन कहते हैं बैतलहम, तो बैतलहम जो है वो कौन सी जगह थी। बैतलहम में भी एक जगह है जहां पे मेरा और आपका खुदा, और ये कलाम खुदा हमें बताता है कि वो कौन सी जगह थी जहां पे मेरा और आपका खुदा बैतलहम में वो पैदा होता है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कलाम खुदा के अंदर लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 26वीं आयत के अंदर, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो 6ठा महीना है जिसमें मसीह खुदावंद की पैदाइश की बिशारत जो उनसे दी जा रही है और मां मरियम रूह कुदस की कुदस से हामला ठहरती हैं, उस वक्त जो है जो कैलेंडर जो है जो लूका रसूल यूज कर रहा है, जिसका वो हवाला दे रहा है, वो जो कैलेंडर है वो हम देखेंगे ये सायरो मैसेडोनियन कैलेंडर है। सायरो मैसेडोनियन कैलेंडर, इसको भी हम थोड़ी देर में चल के आगे देखेंगे। सबसे पहले इसको देखने के लिए कि ये कैसे हमें पता चला कि वो सायरो मैसेडोनियन कैलेंडर है, हम मैसेडोनियन कैलेंडर है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि सायरो मैसेडोनियन कैलेंडर है। हम इसको देखने के लिए हमें यह देखना होगा कि लूका रसूल ने ये मुखातब किसको किया है, किसको बताया है। ये सारा वाकया जो तहरीर किया लूका रसूल की इंजील, ये जो सारा से वाकया तहरीर हुआ है, ये तहरीर वो किसको कर रहा है। इसको सीखने के लिए हम जो उनसे लूका रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ते हैं। लूका रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 3री आयत, आए इसलिए आए मोसेस थिफलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। तो लूका रसूल कलाम खुदा आपको बता रहा है कि हम ये सायरो मैसेडोनियन कैलेंडर कहां से निकालेंगे, ये हम निकालेंगे कलाम खुदा के अंदर से। और वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि लूका रसूल जो है
ये जो बयान कर रहा है, ये जो सिलसिला, ये जो कलाम खुदा जो उनसा है, वो कलाम खुदा किसको जो है वो लिख रहा है? वो कह रहा है कि मैंने ये मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। अब वो एक तरतीब जो उनसे बयान कर रहा है, लूका रसूल एक तरतीब बयान कर रहा है, और किसको वो तरतीब किसके लिए लिख रहा है? थिफलुस के लिए लिख रहा है। अब अगर हमें थिफलुस का जो है पता चल जाए कि ये थिफलुस जिसको लूका रसूल ने ये सारी तरतीब लिखी है और ठीक ठीक दरियाफ्त करके लिखी है उसने, तो वो थिफलुस को अगर हम देख लें कि ये थिफलुस कौन है, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि थिफलुस जो है वो किस इलाके का है और उस इलाके में उस वक्त कैलेंडर कौन सा राइज है। हम जब इसको देखते हैं तो हमें इल्म है कि लूका रसूल जो है वो खुद जो है यूनान के रहने वाला है, अंताकिया का जो है वो रिहायशी है, बशिंदा है, और वो थिफलुस को जो है लिखता है जो कि उसका दोस्त है और वो भी यूनानी है। थिफलुस भी यूनानी है और वो भी अंताकिया का है, और लूका भी रसूल जो है यूनानी और अंताकिया का है, और ये थिफलुस कौन सा है? ये अंताकिया का 7वां बिशप भी जो है ये बनता है बाद में, ठीक है। और एक ये सीरीज ऑफ बुक लिखता है थिफलुस, ग्रीक में तो उसका नाम जो है वो अपोलोगिया एड ओटोलिसिम है, या इसको आप इंग्लिश में जब आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो अपोलॉजी टू ऑटोलाइकुस, ये एक सीरीज ऑफ बुक है। और ये बुक जो है थिफलुस ने क्रिश्चियनिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्रिश्चियनिटी की मसीहत के जो असूल हैं, उनको गैर मसीहों को बयान करने के लिए ये किताबें लिखी थी, ठीक है। अब उस टाइम पे जो थिफलुस था जो कि एक यूनानी था और अंताकिया का रहने वाला था, और लूका रसूल का जो है वो क्या था? दोस्त था। और आपने कलाम खुदा के अंदर से देखा कि लूका रसूल पहला बाब उसकी 3री आयत में ये बयान कर रहा है कि मैंने मुनासिब जाना कि ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तरतीब से तेरे लिए लिखूं। और वो किसको मुखातिब कर रहा है? आए थिफलुस, मैंने मुनासिब जाना। और थिफलुस को हम थोड़ा सा जो से हम देख रहे हैं कि थिफलुस कौन है। अब लूका रसूल जो ये पहला बाब 26वें आयत में बयान करता है, और 6ठे महीने में, तो जब हम इस 6ठे महीने को देखते हैं कि उस वक्त के हिसाब से कौन सा कैलेंडर जो है उस एम्पायर के अंदर जो है वो राइज था, तो वो कैलेंडर जो है जो राइज था ये साइरो मैसेडोनियन कैलेंडर था उस टाइम पे। कौन सा कैलेंडर था? साइरो मैसेडोनियन। और इसको कैलेंडर को राइज जो है अलेक्जेंडर जो है द ग्रेट ने 3 सदियां कबल जो है राइज किया था। 300 साल पहले जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसने साइरो मैसेडोनियन कैलेंडर जो है वो राइज किया था। और ये कैलेंडर जो है जब लूका रसूल थिफलुस को जो है ये तरतीब जो है ठीक ठीक दरियाफ्त करके लिखता है, तो उस वक्त उस इलाके में जो कैलेंडर राइज है वो साइरो मैसेडोनियन कैलेंडर राइज है। और ये सिर्फ जो है ये उस इलाके के अंदर यूनान के अंदर राइज नहीं था, क्योंकि यूनान जो है उसकी एक ममलकत थी, उसकी एम्पायर थी, और उस इरा को जो है वो सिलूसिड इरा कहा जाता है। और उस इरा के अंदर जो है मिडिल ईस्ट भी शामिल था, उसके अंदर इजिप्ट भी शामिल था, यानी वो इतना ज्यादा जो है उसके अंदर मौजूद था। और ये तमाम का तमाम जो सा है ये जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे थे, अगर इसकी आप बहुत डिटेल के अंदर जाएंगे तो उसकी बड़ी
एग्जैक्ट डिटेल्स मौजूद है ये साइरो मैसिडोनियन कैलेंडर की। जब आप इसको सीखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये वो इरा है जहां पे ना सिर्फ यूनान के अंदर बल्कि उसके इर्द गिर्द के इलाकों में, अरब में भी जो एलेक्जेंडर द ग्रेट 300 साल पहले, 3 सदियां कबल जो है साइरो मैसिडोनियन कैलेंडर जो है वो राइज कर चुका हुआ था, वो ये कैलेंडर जो है इस्तेमाल हो रहा था। जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई उस वक्त कौन सा कैलेंडर था? ये साइरो मैसिडोनियन कैलेंडर, इसीलिए तो लूका रसूल जो उनसे जब लूका रसूल क्यों ये बयान कर रहा है, वो थिफलुस को बयान कर रहा है कि ये जो उनसे मैं जो उनसा जो तुझे ठीक ठीक दरियाफ्त करके लिख रहा हूं। अब लूका रसूल जो है यूनानी है, वो किसको बयान कर रहा है? यूनानी को बयान कर रहा है। और यूनानी को जब आप बयान कर रहे हैं तो यूनानी को कैसे समझ आएगी? अगर आज मैं जो उनसे कोई चीज आपको बयान करूं और किसी और जगह के ऊपर कोई और कैलेंडर जो है वो राइज हो रहा हो, तो मैं उसे आज अपने हिसाब से कैलेंडर और वो दूसरा जो है वो उसे अपने हिसाब से समझे, तो उसके अंदर क्या होगा? गलती का एहतमाल होगा। लेकिन अगर मैं जो अपने कैलेंडर जो मेरे वक्त के मुताबिक मेरा कैलेंडर जो है या मौजूद है, अगर उसको वही कैलेंडर आपके पास भी मौजूद है, अगर मैं बयान करूंगा तो आप ठीक जो है पहुंचेंगे कि किस कैलेंडर को जो है वो मेरा मुखातिब मुझे बयान करना चाह रहा है। अब यहां पे जो साइरो मैसिडोनियन कैलेंडर भी थोड़ी देर में हम चल के आगे देखेंगे कि इसके महीने किस तरीके से स्टार्ट होते थे। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये छठा महीना जो लूका रसूल ने जो लिखा है पहला बाब उसकी 26वीं आयत में, कि वो छठे महीने में फरिश्ता जो है अनाउंसमेंट करता है और मां मरियम के पास आता है और मां मरियम को आके जो है मसीह खुदावंद के पैदाइश की बशीरत जो है देता है। मां मरियम रूह कुद्दस से आमना ठहरती हैं। ये छठा महीना लूका रसूल जो है वो अपने दोस्त जो थिफलुस है उसको ठीक ठीक दरियाफ्त करके वो बयान कर रहा है, जो कि लूका रसूल पहला बाब 3री आयत में मौजूद है। हम यहाँ पे जो से इसके ऊपर इतराज कुछ लोग ये करते हैं कि थिफलुस जो है वो शायद यूनानी नहीं है, वो शायद रोमी है। और उस इतराज को वो इसलिए जो है ये करते हैं क्योंकि जब आप इसकी इंग्लिश को देखते हैं और इसकी उर्दू को भी आप देखते हैं, हम पहले बाब उसकी 3री आयत को फिर से दोबारा से पढ़ें। इसलिए आए मोजेस थिफलुस, ये जो मोजेस वर्ड यूज होता है, ये इंग्लिश में जब आप इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वहां पे ये वर्ड जो यूज हुआ हुआ है वो मोस्ट एक्सीलेंट लिखा हुआ है। ये मोजेस और मोस्ट एक्सीलेंट जो ट्रांसलेट किया गया है यूनानी जुबान से, ये जो नॉर्मली जो है ये कहा यह जाता है, इतराज करने वाले ये कहते हैं कि ये जो लफ्ज है ये रोमियो के लिए इस्तेमाल होता था। जो रोमन शहरी होते थे, ये मोजेस किसी को कहना या मोस्ट एक्सीलेंट जो है ये वर्ड जो है ये इस्तेमाल होता था एक रोमी शहरी के लिए। और वो इसका हवाला इस तरह देते हैं, वो कहते हैं कि जब आप देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो कैद में होता है, जब अमाल की किताब 23 बाब उसकी 26वीं आयत में जाएं या 24वें बाब उसकी 3री आयत में या 26वें बाब उसकी 25वीं आयत का जब हम मुतालिया करें तो वहां पे आप इन तीनों वालों के अंदर आप जो है इस वर्ड को, मोस्ट एक्सीलेंट को, ऑनरेबल को, मोजेस को, सरदार जो है वर्ड यानी एज ए रिस्पेक्ट के तौर पे वर्ड जो है वो साथ लगाया जा रहा है नाम के साथ। तो ये कहते थे कि ये जो है ये जब ये लफ्ज लगता है तो ये रोमी सिटीजन होते सिर्फ उसके लिए लगता है, जबकि कलाम खुदा किसी भी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं करता। रीजन, अमाल की किताब जो सी है वो लूका रसूल की तसनीफ करता है, अमाल की किताब लूका रसूल की तसनीफ करता है और लूका रसूल जो सा है वो पौलुस रसूल की जबानी जो उसने बताया है वो उसको बयान कर रहा है, क्योंकि पौलुस रसूल जो बता रहा है कि उसको इस तरीके से कहा गया और उसी को जो सा लूका रसूल ने बयान कर दिया
मोजेस के तौर पर या जो उनसे सरदार के तौर पर। हम अमाल की किताब 23 बाब उसकी 26वीं आयत में चलते हैं। अमाल की किताब 23वां बाब उसकी 26वीं आयत। क्लौदियस लूसिया का फेल्किस बहादुर हाकिम को सलाम, यानी उसको क्या किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है। इसी तरह हम अमाल ही का जो दूसरा रेफरेंस है 24:3 में आते हैं। अमाल की किताब 24वां बाब उसकी 3री आयत, तो वहां पे लिखा है हम हर तरह और हर जगह आए के दूसरी आयत से जब वो बुलाया गया तो तीतुस इल्जाम लगा कहने लगा कि आए फेल्कस बहादुर। यहां पे भी जो है उसके सामने एक जो है वर्ड लगाया जाता है। और इसी तरह तीसरा रेफरेंस जब आप देखते हैं लूका रसूल की अमाल की किताब 26-25 के अंदर, तो वहां पे भी आपको जो है कलाम खुदा सिखाता है। अमाल की किताब 26वां बाब उसकी 25वीं आयत, पौलुस ने कहा आए फेस्तुस बहादुर। तो इतराज करने वाले ये कहते हैं कि ये जो वर्ड जो उनसे इससे रोमियो सिटीजन के लिए जो मोस्ट नोबल या मोस्ट एक्सीलेंट या मोसेस, ये अलकाबात जो उनसे सिर्फ रोमियो के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि कलाम खुदा जो उनसे इस बात की तस्दीक नहीं करता। और अमाल की किताब लूका रसूल तस्नीफ करता है, वो तस्नीफ करता है पौलुस रसूल से जो उसको लिखवा रहा है। और पौलुस रसूल आपको इल्म है कि वो क्या है, रोमी है। पौलुस रसूल यूनानी नहीं बल्कि पौलुस रसूल रोमी था। अच्छा, अब यहां पे जो उनसे हमें अभी तक जो सीखने को ये मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि बहुत मुमकिन है कि मेरा और आपका खुदा जब फरिश्ता उनसे बिशारत देने आता है और लूका रसूल उसे ठीक ठीक दरियाफ्त कर तरतीबवार बयान कर रहा है, जो कि लूका रसूल की इंजील पहला बाब 3री आयत में उसने लिखा है। और 26वीं आयत कह रही है कि वो 6ठे महीने में। तो बहुत मुमकिन है कि कलाम खुदा आपको ये बता रहा है कि मेरा और आपका खुदा जब मां मरियम रूल कुदस की कुदस से हामला ठहरती हैं तो वो साल का 6ठा महीना है। और वो साल का जो 6ठा महीना है, हमने कलाम खुदा से ये देखा कि लूका रसूल जो है वो अपने दोस्त जो यूनानी है थिफलस है उसको ये जो है बयान कर रहा है। और थिफलस जो है उस इरा में जो है जो कैलेंडर राइज है वो साइरो मैसिडोनियन कैलेंडर राइज है। अब अगर हम उस साइरो मैसिडोनियन कैलेंडर के 6ठे महीने को आज के कैलेंडर के साथ अगर हम कंपेयर करें और देखें कि ये जो 6ठा महीना साइरो मैसिडोनियन कैलेंडर का था उस वक्त, वो आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर का कौन सा महीना है, तो आपको कलाम खुदा से इसका अंदाजा होगा कि मेरा और आपका खुदा जो है वो किस टाइम पे फरिश्ता जब बशारत देता है पैदा होने की तो वो मां मरियम रूल कुदस की कुदरत से हामला ठहरती है। हम इसको जो है वो देखने के लिए हम जब जाते हैं तो हमें ये पता चलता है, जब हम साइरो मैसिडोनियन कैलेंडर की स्टडी करते हैं, हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि मेरा और आपका खुदा 4 to 6 BC में जो है उसकी पैदाइश का साल जो है वो माना जाता है कि मेरा और आपका खुदा की जो पैदाइश का साल है वो कमोपेश 4 से 6 जो है वो BC है। जब हम 5 BC को जो है वो देखते हैं कि 5 BC में साइरो मैसिडोनियन कैलेंडर का 6ठा महीना कौन सा था, तो वो 6ठा महीना का जो नाम है वो साइरो मैसिडोनियन कैलेंडर के मुताबिक वो जेंडिकोस या जेंथिकोस है। ये दोनों तरह से जो है प्रोनाउंसिएट होता है, जेंडिकोस और जेंथिकोस।
ये साइरो मैसेडोनिया का छठा महीना कहलाता है। और आज के हिसाब से अगर हम इसको लेकर आए तो ये बनता है मार्च 10 से अप्रैल 7 तक। मार्च 10 से अप्रैल 7 तक। अब हमने जो देखा था कि ये है छठा महीना, कि मार्च 10 से जो से है वो छठा महीना स्टार्ट हो रहा है और अप्रैल 7 तक जो है वो छठा महीना खत्म होगा। अब हमने जो है शुरू में देखा था कि लिश्वा जो सी है वो 5 माह तक अपने आप को क्या करती है, अपने तई छुपा कर रखती है। और कलाम खुदा में ये बता रहा है कि छठे महीने में, यानी कि 5 माह पूरे हो चुके हैं, अब छठा महीना स्टार्ट हो चुका है। तो छठा महीना कौन सा स्टार्ट हो रहा है? जेंतिकोस या जेंडिकोस, और उसका जो पीरियड है वो मार्च 10 से अप्रैल 7 है। यानी इसका मतलब है कि मार्च 10 ऑफ टुडेस कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक मार्च 10 से लेकर अप्रैल 7 के दरमियान में मेरे और आपके खुदा जो उनसे मां मरियम के पेट में खुदा ताला की कुदरत से जो है उसका अमल ठहरता है। मार्च 10 से अप्रैल 7 जो कि जेंडिकोस या जेंथिकोस जो कि साइरो मैसेडोनियन कैलेंडर है, छठा महीना है उसका। और वो महीने की जो डेट स्टार्टिंग है 10th ऑफ मार्च से 7th ऑफ अप्रैल। तो इस छठे महीने में वो अमल ठहर रहा है। 5 माह लिश्वा जौन सी है वो अपने तय छुपा कर रखती है। छठे महीने में जो है फरिश्ता आता है, और जब आप इसको उसके मिडल में लेके आते हैं तो ये मिडल जो सा है 25 मार्च बनता है आज के कैलेंडर के मुताबिक, जब मेरा और आपका खुदा जो है वो रूल कुदस की कुदरत से मां मरियम के पेट में उसका हमल ठहरता है। इसको जो से है, और इसी वजह से इसको 9 माह जब आगे किया जाता है तो 25 दिसंबर जो सी है वो डेट बनती है। किसी भी तौर पर जो है वो कोई और माह के अंदर जो है मेरा और आपका खुदा जो है फरिश्ता पैगाम लेके नहीं आ रहा। मेरे और आपके खुदा के पैदाइश की बशीरियत जो सी है किसी भी और माह में अनाउंस नहीं की जा रही फरिश्ते की मार्फत। मां मरियम किसी भी और साल के माह में जौन से है उसको हमल रूह कुदस की कुदरत से नहीं ठहर रहा, क्योंकि लूका रसूल कलाम खुदा के जरिए हमें यह बता रहा है कि वो छठा महीना है साल का। और साल को हमने देखा कि वो थिफलुस को जो बयान कर रहा है, और वो थिफलुस उस दौर में जो है जिस कैलेंडर को वो यूज कर रहे थे वो साइरो मैसेडोनियन कैलेंडर है। और साइरो मैसेडोनियन का छठा महीना जो है वो जेंथिकोस या जेंडिकोस जो है वो कहलाता है, जो कि मार्च 10 से अप्रैल 7 तक बनता है। अगर आप इसको जो है वो कर लें, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने मिडिल में जाना है, ये क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा मिडिल में जाना है। उसकी एक जो लॉजिक है वो ये है कि आपने देखा है कि मां मरियम जो सी है जब फरिश्ता चले जाता है, फरिश्ता उसे ये भी पैगाम देता है कि देख तेरे रिश्तेदार लिश्वा के जो बुढ़ापे में उस जो भांज कहलाती थी अब उसको छठा महीना है। और मां मरियम फरिश्ते की जाने बाद उठती है और वो जाती हैं और जाके 3 माह तक उनके पास रहती हैं। अगर तो 6 महीने जो उनसे एग्जैक्टली पूरे हो चुके हैं तो फिर जो है मां मरियम भी वहीं पे है तो पैदाइश हो जानी चाहिए यूहन्ना की। लेकिन कलाम खुदा ये बता रहा है कि वहां पे तकरीबन 3 महीने ठहर कर वो वापस आती हैं और उसके बाद यूहन्ना की जो पैदाइश ठहरती है। तो ये जो पीरियड है माह 10 से 7 के दरमियान के अंदर, ये जो है वो पीरियड है जिसमें मेरा और आपका खुदा जो है रूह कुदस की कुदरत से मां मरियम के पेट में जो है वो हमल उनका ठहरता है।
इसको जो उनसे हम एक और भी जो है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल जो है वो एक इसका लॉजिक है। इसको एक वर्नल इक्विनॉक्स जो उनसा एक वर्ड यूज होता है, और उस वक्त का जो उनसा जो वर्नल इक्विनॉक्स था वो तकरीबन मार्च 22 से 23 के दरमियान में जो है वो उस वक्त ये ज़हूर पजीर हुआ। और इसको आप जो उनसे साइंटिफिकली एस्ट्रोनॉमिकल साइट्स के ऊपर जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि उस दिन आज के कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक वो कौन सा दिन था जब वर्नल इक्विनॉक्स जो है हुआ था, वो मार्च 22 से 23 के दरमियान में हुआ था। अब वर्नल का मतलब है स्प्रिंग, और इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? इक्विनॉक्स का मतलब ये है कि जो आपको जो जमीन है इसका जो इक्वेटर है, जब वो सूरज के जो है वो एक्सिस के सामने आता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर के ऊपर, तो उसको जो है वर्नल इक्विनॉक्स जो है कहा जाता है। और ये साल में 2 दफा होता है, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और एक जो सा है वो ऑटम इक्विनॉक्स होता है। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वो मार्च के अंदर होता है और ऑटम इक्विनॉक्स जो है वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर के अंदर होता है। तो ये जो है उस वक्त जो है अगर आप देखेंगे कि 5 BC में जो वर्नल इक्विनॉक्स जब होता है तो वो भी जो है मार्च 22 और 23 में जो है ये होता है। और इसको हम आगे जाके नोवा का जो स्टार ऑफ द मैगी जिसको हम कहते हैं उसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि वो सितारा कब नमूदार होता है। ये इक्विनॉक्स का जिक्र इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा किया गया है। अब इसके अंदर जो है वो हमने अभी तक ये जो है वो सीखा है कि लूका रसूल ये बयान करता है कि पहला बाब उसकी 26वीं आयत में वो ये बयान करता है कि एक फरिश्ता जो है वो 6ठे महीने में मां मरियम के पास जो है मसीह खुदावंद के पैदा होने की बशीरियत उन्हें देने आता है और उन्हें बताता है कि आप रूल कुदस की कुदरत से हामला होंगी और आपके बेटा होगा। और उन्हें यह भी बताता है, फिर मां मरियम जो चंद सवालात करती हैं वो आप उसमें आगे जाके पढ़ते हैं। और 36वीं आयत में हम कलाम खुदा में देखते हैं कि फिर जो उनसे फरिश्ता उन्हें यह भी जो है बताता है कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा जो भांज कहलाती थी उसका बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसका भी 6ठा महीना है, उसका भी 6ठा महीना है, यानी कि वो इस वक्त अपने 6ठे महीने की प्रेगनेंसी में है। और ये 2 छठे महीने जो है, पहला जो है वो कैलेंडर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लूका रसूल, और दूसरा जो है वो अलिशबा की जो है प्रेगनेंसी का पीरियड है। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो है मां मरियम जो है वो जाती हैं, तकरीबन 3 माह रह के जाती हैं और यूहन्ना की बपतिस्मा होता है, पैदाइश होती है। हमने उसके बाद देखा कि अगर हम इस 6ठे महीने को, अगर ये कैलेंडर का महीना है तो फिर हमें ये देखना होगा कि ये उस वक्त जो है कौन सा कैलेंडर जो है वो राइज था। उसको सीखने के लिए कलाम खुदा जो है वो हमें उसका आंसर करता है कि लूका रसूल जो है वो किससे मुखातिब है। तो हम लूका रसूल की इंजील पहला बाब 30वीं आयत में जब देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि वो थिफलुस से मुखातिब है और बड़ी वजाहत से बता रहा है कि मैंने ठीक ठीक दरियाफ्त कर कर तमाम बातें तरतीब से तेरे लिए जो सी हैं वो लिखी हैं। जब ये आयत को आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये तमाम वाकयात जो लूका रसूल बयान कर रहा है वो एक तरतीब जो सी है उसके अंदर मौजूद है। और वो तरतीब जो सी है वो थिफलुस को जो है बयान की जा रही है। अब हमें थिफलुस को जांचना है कि वो थिफलुस कौन है। तो जब हम थिफलुस को स्टडी करते हैं तो थिफलुस का हमें पता चलता है कि वो एक यूनानी है। वो भी जो है वो जो है वो एक बिशप भी था और उसने किताब भी जो लिखी और वो किताब की सीरीज लिखी और वो किताबें जो हैं वो गैर मसीहों को जो है मसीहत की जो है बताने के लिए, उसके असूल सिखाने के लिए जो है उसने तहरीर की। और हमने उसके बाद देखा कि वो यूनानी है। तो उस वक्त कैलेंडर कौन सा राइज है? वो कैलेंडर जो वो इरा है वो सेलुस्टिस इरा है और कैलेंडर उस इरा में जो राइज है वो सायरो मैसेडोनियन कैलेंडर राइज है। सायरो मैसेडोनियन कैलेंडर को जब हम देखते हैं कि उसका 6ठा महीना जो है वो कौन सा है तो हमें पता चलता है वो उसका 6ठा महीना ज़ैंथिकोस या ज़ैंडिकोस जो है वो है।
उसकी हम अब देखेंगे कि उसका स्टार्ट कहां पे होता था, एंड कहां पे होता था छठे महीने का। तो हमने देखा कि मार्च 10 से अप्रैल 7 तक का जो सा महीना बनता है ज़ेंडिकोस, उसको आज के जब कैलेंडर के साथ, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो जो उनसे हम देखते हैं कि वो मार्च से अप्रैल तक का महीना बनता है, मार्च 10 से अप्रैल 7 तक का महीना। और क्योंकि जो उनसे हम इसको देख रहे हैं कि वो तकरीबन 5 माह, उसके बाद फरिश्ता आ रहा है छठे महीने में, तो जब हम उसके मिडल के अंदर आते हैं तो वो तकरीबन आप मार्च 10 का मिडल करें तो वो 15 उसमें और ऐड कर लें तो मार्च 25 बन जाती है, जब फरिश्ता जोन्स है कलाम खुदा के मुताबिक मोस्ट लाइकली जोन्स है वो मां मरियम के पास आ रहा है और मां मरियम रूल कुदस की कुदस से हामला ठहरती हैं। और उससे आगे जब आप 9 महीने लेकर चलते हैं तो वो दिसंबर 25 जोन सी है वो बनती है। ये पहला जोन सा है वो प्रूफ है कलाम खुदा से जो कि मसीह खुदावंद की पैदाइश के दिन को जोन सा है वो बयान करता है। इसके बाद जो है जो अमूमन जो और दूसरे कलाम को सुनाने वाले जो अमूमन जिस टॉपिक को जो है वो पकड़ते हैं मसीह खुदावंद की पैदाइश को जांचने के लिए, वो जो है वो टॉपिक है ज़किया काहिन जब जिस टाइम के ऊपर कहानत का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। इसको हम नेक्स्ट दफा जो है वो सीखेंगे। दूसरा जो है इसका प्रूफ है कलाम खुदा से। और तीसरा जो है वो सितारा है जो कि नमूदार होता है, और उस तारे को हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वो नमूदार कब होता है, उसका वक्त क्या था, क्योंकि वो सितारा मसीह खुदावंद की पैदाइश पर ही नमूदार होता है, वहां पे जाके ठहर जाता है और मजूसी जाते हैं और जाकर उसको सजदा करते हैं और अपने अपने तोहफे उसको देते हैं। अब इसके लिए जो उनसे आपको जो है मैंने एक चार्ट बनाया है इस सारे मैसेडोनियन कैलेंडर के जो उनसे उसके महीने कौन से थे, ये जो कैलेंडर था हमारा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में जो है ये खत्म होता है। साइरो मैसेडोनियन कैलेंडर जो है उस वक्त जो मसीह खुदावंद की पैदाइश के वक्त जो जब लूका रसूल जो है जब तीफुस को बयान कर रहा है तो उस वक्त जो साइरो मैसेडोनियन कैलेंडर राइज है उसका महीना जो स्टार्ट होता था वो स्टार्ट होता था, उस माह का नाम होता था डायोस, और ये मून ऑफ द अक्टूबर होता था, यानी अक्टूबर के महीने से वो स्टार्ट होता था। उसके बाद जो दूसरा मंथ होता था उसका नाम होता था एपिलियोस, ये मून ऑफ नवंबर कहलाता था। इसके बाद ऑर्डेनियस मून ऑफ दिसंबर, पेरिथियोस मून ऑफ जनवरी, डिस्ट्रोस मून ऑफ फरवरी, ज़ेंडिकोस और ज़ेंथिकोस मून ऑफ द मार्च। तो अगर आप डायस, एपिलियोस, ऑर्डिनियस, पेरिथियोस, डायस्ट्रोस ये देखें तो कितने बने, 5 माह। डायस, एपिलियोस, ऑर्डिनियस 4, डायस्ट्रोस 5। तो छठा महीना कौन सा बन रहा है, ज़ेंडिकोस या ज़ेंथिकोस। और ये जो है मून ऑफ द मार्च है जो कि मार्च 10 से अप्रैल 7 तक का महीना है। और उसके बाद जो है जो महीना होता था वो आर्चिमिसियोस, ये 7वां महीना। फिर उसके बाद ये मून ऑफ अप्रैल, फिर डेसियोस मून ऑफ मई, पेन्यूमोस ये मून ऑफ जून हो जाएगा, लोसियस मून ऑफ जुलाई, गॉर्पियोस मून ऑफ अगस्त और हाइपर बिरेथेसियस ये मून ऑफ सितंबर। अब यहां पे जो होता है हमारे तो यहाँ पे 29, 30, 31 के डेज हैं, वहां पे जो दिनों में होता था हर 19वें साल में, क्योंकि वो मून के हिसाब से चलते थे, हर 19वें साल में वो एक महीना जो है वो और ऐड करते थे
और उसका नाम भी जो है वो जेंटिकोस एम्बोलिमोस कहलाता था। ठीक है, तो अभी तक जो से कलाम खुदा जो है उससे हम जो सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि कलाम खुदा जो उनसे है वो हमें ये सिखाता है कि मेरा और आपका खुदा जब वो पैदा होता है रूल कुदस के कुदस से मां मरियम के पेट में, जब हमल ठहरता है, तो लूका रसूल पहला बाब उसकी 26वीं आयत में बताता है कि वो छठा महीना है। और छठा महीने को जब हम देखते हैं कि वो छठा महीना कैलेंडर का कौन सा महीना बनता है, वो हमें लूका रसूल पहला बाब 30वीं आयत से हमें उसका अंदाजा होता है कि वो थिप्लुस को बयान कर रहा है। और थिप्लुस जो है वो यूनानी है, और उस जो है ईरा में उस जगह पे जो सिलोसिड एरिया कहलाता था, वो यूनान का बहुत बड़ा एरिया जिसमें अरब के मुल्क भी शामिल थे, वो जो है उसमें साइरो मैसिडोनियन कैलेंडर कहलाता था, जिसका छठा महीना जो है जेंतिकोस है। और जेंतिकोस जो है आज के दौर के ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक मार्च 10 से अप्रैल 7 बनता है, और जब आप इसका मिड जाते हैं तो ये मार्च 25 ठहरती है। हम कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें अपने कलाम से जो है इसको सीखने की जो है वो हिदायत करता है। हमें किसी भी तौर पर मसीही होने के नाते जो है इससे गर्ज नहीं है कि मेरा और आपका खुदा का ज़हूर इस दुनिया में कब होता है। हमें जो है कलाम खुदा से ये हिदायत मिलती है कि आसमान पर जौन सी है उसकी प्रस्तिश होती है, फरिश्ते जौन से गाते बजाते हैं, गडरिये जौन से हैं वो उनको खुशखबरी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि ये खुशखबरी तमाम उम्मत के वास्ते होगी, क्योंकि ये मेरा और आपका नजात दहिंदा जौन से नजात देने के लिए जिस्म की सूरत अख्तियार करके इस दुनिया में आता है। तो हमें जौन सा है इससे गर्ज नहीं कि एक शख्स सितंबर में मनाता है, एक शख्स अक्टूबर में, एक शख्स अप्रैल में, एक शख्स दिसंबर में। हमें इससे गर्ज है कि मेरे और आपका खुदा जो उनसा है मेरे और आपकी निजात के लिए जो उनसे है मार खाने कूटे जाने जो उनसे है उसके लिए सलीब पे चढ़ाए जाने के लिए आता है, ताकि मैं और आप उसके मार खाने से बच जाएं। हमें उसकी ये खुशी मनानी है। आज हम ये सीख रहे हैं कि मेरा और आपका खुदा जिस वक्त हमल उसका ठहरता है वो कौन सा महीना है, और जिस वक्त उसकी पैदाइश है वो किस महीने में आज के दौर के मुताबिक वो पैदा होता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। दुआ करें। कदूस आसमान ज़मीन के मालिक तेरा शुक्र है खुदावंद, तू अपने पाक नाम का खुदावंद से हमें बख्शता है खुदावंद, अपने पाक नाम के वसीले से हमें दनाई हिकमत नाद करता है खुदावंद, हमें अकल दे फहम दे समझ दे खुदावंद, ताकि तेरे सिखाए उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें खुदावंद। अपने कलाम सुनाने वाले के मुताबिक नहीं खुदावंद, अपने खुदावंद पास्टरों के खुदावंद, अपने खुदावंद बिशमों के खुदावंद, अपने फादरों के कहे हुए के मुताबिक नहीं, बल्कि तेरे पाक कलाम के हिदायत के मुताबिक कहता हूँ, जो तू अपने पाक कलाम के जरिए से हिदायत देता है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सके, ताकि तेरे पाक नाम को जलाल मिले। हम घटे और तू बड़े तुम्हारे एक एक परेशानी को जानता है, तो हमारे एक एक तकलीफ को जानता है, तो एक एक कमजोरी को जानता है, एक एक जरूरत को जानता है। ईमान रखते हैं क्या तुम्हारे मांगने से पहले हमें दे देता है। हमें अकल दे समझ दे, तुझ पर भरोसा रखें और तेरे पाक नाम में चले, तेरे पाक नाम में बढ़ते चले जाए। ये सारा कुछ मांगते हैं और ईमान रखते हैं, पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी वजह से आसमान पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में दे, और जिस तरह हमने अपने पिछड़ा माफ किया से माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बचा, क्योंकि बात चाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है।